ज्योतिष में चंद्रमा को समस्त नक्षत्रों का राजा माना गया है। ज्योतिष का मूल आधार ही चंद्रमा है, क्योंकि अंधकार में भी जो प्रकाश कर दे, ज्योति फैला दे, उसी का नाम चंद्रमा। रात्रि में जब सूर्य नहीं रहता है तो किसी एक तारे में वो ताकत नहीं, लाखों करोड़ों अरबों तारे टिमटिमाते रहते हैं, उनकी रोशनी नहीं फैलती। चंद्रमा का उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष अर्थात प्रकाश के द्वारा नियंत्रित करने वाला। अब कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, कोई भी राशि हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में यदि चंद्रमा चौथा, छठा, आठवां या 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो निसंदेह व्यक्ति के जीवन में अचानक मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। अब किस प्रकार की मुसीबत आएगी, यह जो चारों भाव हुए, चौथा, छठा, आठवां और 12वां, इस पे बदल जाता है। चौथा भाव मानसिक अवस्था का है, भावनाओं का है, सोच का है। यदि चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो निसंदेह उस व्यक्ति को सब सुख मिलते हैं, क्योंकि वह सुख का भाव है। लेकिन क्योंकि वह भावनाओं का भाव है, इसलिए ऐसे लोगों की भावनाएं अनेकों बार आहत होंगी। जनता के दृष्टिकोण से वे लोग बड़े प्रसिद्ध होंगे, जनता के बीच उनकी आदर होगी, कदर होगी, और वे भी जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निसंदेह दूसरे की पीड़ा को समझकर उसका समुचित ज्ञान दे सकते हैं, परंतु चतुर्थ भाव घरेलू बातों का है। उन लोगों को घरेलू सुख निसंदेह बहुत मुश्किल से मिल पाता है। कोई न कोई घरेलू झंझटों का सामना करना ही पड़ता है। उनके अपने लोग ही, अपने लोग से तात्पर्य जिसका संबंध घरेलू से हो, चाहे वह पिता के तरफ से हो अथवा पत्नी के संबंध से भी हो, उनके माता पिता से भी हो, अर्थात ससुराल से भी हो, हर तरह से, या तो मातृकुल से या पितृकुल से जुड़े हुए लोगों से उनको निसंदेह निराशा ही हाथ लगती है। यदि चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ हो तो रोग, ऋण, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी आदि का सामना करना ही पड़ता है। वे ऐसे रोग का शिकार हो सकते हैं जिसकी दवा जीवन भर चलते रहे अथवा लंबे समय तक चलते रहे। वे कर्ज में हमेशा दबे रहेंगे। यदि एक कर्ज से उबरते हैं तो दूसरा कर्ज आ जाएगा। अपने लोगों के लिए वैसे लोग चाहे कुछ भी क्यों न कर दे, अंततोगत्वा वे उसके साथ शत्रुवत ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए छठे घर का चंद्रमा बहुत खराब माना गया है। इतनी मानसिक परेशानियां आती हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात का मलाल रहता होगा कि आखिर मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों होती है। आप अपनी कुंडली को निकाल करके देखें, चंद्रमा छठे घर में ही बैठा होगा। यह 90% मानी हुई बात है। अगर मान लेते हैं कि चंद्रमा वहां पर नहीं बैठा हो तो चंद्रमा की राशि अर्थात 4 नंबर की राशि छठे घर में अवश्य पड़ी रहेगी। आपके विरोधी आपको आर्थिक हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वैसे कार्य करेंगे जिससे आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ जाया करे। इसी तरह से जब चंद्रमा 8वें घर में बैठा हो तो सबसे खराब माना जाता है। यह छठे भाव की वृद्धि करने वाला है, मतलब आपके सगे संबंधी, आपकी हितैषी आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि 8वां भाव मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का है। जितनी भी आत्महत्याएं की घटना सुनने में या देखने में आती है, यदि
उसकी कुंडली का विवेचन करेंगे तो नॉट लेस देन 95% वैसे व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में ही बैठा होता है। चंद्रमा अति शीघ्र ग्रह गति का ग्रह है। आत्महत्या भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में कर बैठता है। अब वह आत्महत्या कैसे करेगा? फांसी लगाएगा, जहर पी लेगा, बिजली से मौत होगी, आग लगा लेगा, गोली मार लेगा, यह उस भाव में पड़ी हुई राशियों के स्वामी के अनुसार निर्णय होता है। परंतु आत्महत्या जैसी घटनाएं यही लोग करते हैं प्रायः जिसकी कुंडली में 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो। चंद्रमा मातृवत होने के कारण सदैव लोगों को अपने ही समान देखता है, अपने परिवार, अपने कुटुंब की तरफ मानता है। लेकिन 8वां घर मृत्यु अथवा मृत्यु कष्ट, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, दैत्यता, धनहानि, मानहानि, हर कार्य में परेशानी आदि का है। इसलिए वैसे लोग चाहे लाख प्रयास क्यों न करें, कड़ी से कड़ी मेहनत क्यों न करें, बिना मतलब के आरोप लगते रहते हैं। झूठे आरोप लग जाएंगे, जेल चला जाना पड़ेगा बिना मतलब का। और यही कारण बनता है कि वो लोग समझते हैं कि अब जीना ही बेकार है और इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। 12वां घर व्यय का, खर्च का है। किसी भी बात को किसी दूसरे को देना, यही तो व्यय है। आपके पास से जाना, तो ऐसे लोग दयावान, दयालु, परोपकारी होते हैं। भले ही उनको अपने खाने पीने, ओढ़ने या कुछ भी चीज के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति सुख न हो, परंतु यदि दूसरे को द्रवित देखते हैं या कोई व्यक्ति उनके सामने आ जाए, रोने गाना शुरू कर दे या दुखी होकर कुछ मांगे, निसंदेह उस समय जितना भी उनके पास होगा वो उसे अवश्य दे डालेंगे। परंतु क्योंकि यह मोक्ष भाव है, इसलिए उनके किए का कभी भी प्रतिफल कम से कम वह व्यक्ति तो किसी भी सूरत में नहीं देगा जिसके लिए आपने कभी कुछ किया हो। कुछ क्या, आपने सर्वस्व भी कर दिया हो तो भी वह आपके लिए नहीं करेगा। आप देखेंगे कि वसीयत आदि के माध्यम से और तेरे सगे संबंधी, माता पिता या अन्य लोग अपनी संतान को, अपने सगे लोगों को भू संपत्ति भी दान दे देते हैं। बाद में उनको बहुत परेशानी होती है, उन लोगों को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। वैसे लोग ही होंगे जिन्होंने वसीयत लिखा, दान दे दिया, लेकिन वो उसका सुख जिस उद्देश्य से उन्होंने किया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भी मोक्ष भाव होने के कारण मृत्यु का स्थान है। इसलिए वे लोग भी गुपचुप तरीके से आत्महत्या कर बैठते हैं। वे लोग कोई दवा खा लेंगे, सोते रह जाएंगे, किसी ऐसे हानिकारक दवाओं का एक्स्ट्रा डोज ले लेंगे जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो उसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। उन्हीं का नाम चंद्रमौली है। उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। और यह एकमात्र उपाय ऐसा है सहज और सबके लिए सुलभ है। आप ऐसा कीजिए तो चंद्रमा का चौथे, छठे, 8वें और 12वें का दुष्परिणाम निसंदेह हर हाल में कम हो जाएगा अथवा नष्ट हो जाएगा।